अगले साल लोकसभा चुनाव की तैयारियों और रणनीति बनाने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक आज दिल्ली के अशोका होटल में होने वाली है। आपको बता दें कि सीट बंटवारा, न्यूनतम साझा कार्यक्रम, हाल के विधानसभा चुनाव में झटके के बाद भाजपा से मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त रणनीति गठबंधन के सामने मुख्य चुनौतियां हैं। इस बैठक में इन मुद्दों पर विचार विमर्श किए जाने की संभावना है। इंडिया गठबंधन के घटक दलों के तमाम बड़े नेता बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। सोमवार को दिल्ली पहुंचने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला 2024 के चुनाव के बाद किया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा को हराने के लिए गठबंधन सीट बंटवारे समेत सभी मुद्दों को सुलझा लेगा। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि गठबंधन को लेकर पहले गठित की गई समितियां पर्दे के पीछे काम कर रही हैं, वो चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि इंडिया गठबंधन जाति आधारित जनगणना, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी और श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों को आगे बढ़ा सकता है। हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम का असर गठबंधन के बीच सीट बंटवारे पर भी पड़ता दिख रहा है। कांग्रेस को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली, तो ऐसे में इन राज्यों में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल जैसे सहयोगी भी सीट मांग सकते हैं। हालांकि इन राज्यों में मिले वोट शेयर से कांग्रेस उत्साहित है। पार्टी का मानना है कि इन राज्यों में अन्य दलों के पास कोई ठोस दावेदारी नहीं है। और रिपोर्ट्स बताते हैं विपक्षी गठबंधन के ज्यादातर दल ये कह रहे हैं कि जिस राज्य में जो प्रभावी वही वहां गठबंधन की अगुवाई करे, यानी जहां जो दल ताकतवर होगा वही सीट बंटवारे में बड़ी भूमिका निभाएगा। यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना जैसे राज्यों में ये भूमिका कांग्रेस की ही होगी। वहीं तमिलनाडु में डीएमके की बड़ी भूमिका होगी। उत्तर प्रदेश में सपा का रोल अहम होगा। बिहार में जेडीयू को तवज्जो दी जाएगी। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर लेफ्ट कांग्रेस और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के बीच समझौता होना बहुत बड़ी चुनौती है। वहीं केरल की बात करें तो लेफ्ट गठबंधन का एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के बीच सीट शेयरिंग होना लगभग नामुमकिन सा है। और नई दिल्ली में बैठक से पहले तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद लिया जाएगा। उनसे पूछा गया कि क्या इंडिया गठबंधन सीट बंटवारे जैसे मुद्दों पर कदम उठाने में देर कर रहा है। इस सवाल पर ममता बनर्जी ने जवाब दिया कि देर आए दुरुस्त आए। तो ये चौथी बैठक होने जा रही है इंडिया गठबंधन की, और देखना है कि कितना समन्वय स्थापित होता है अलग अलग राजनीतिक दलों के बीच जो मोदी सरकार को 2024 में चुनौती देना चाहती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।